राम नाम सत्य है, ये नारा सुन के अच्छे अच्छों की हालत पस्त हो जाती है, लेकिन वास्तविकता तो यही है। राम नाम ही अंतिम सत्य है, और जो इस सत्य को जान लेता है जीते जी, तो फिर उसको कोई कष्ट नहीं रहता है, क्योंकि जिसके लिए ये नारा लगाया जाता है वो सभी कष्टों से उसको मुक्ति मिल चुकी होती है, लेकिन वो सुनने को मौजूद नहीं होता है। आप कहेंगे ये कैसी विचित्र बेतुकी या डरावने वाली बात कर रहे हैं। भाई सत्य डरावना भी हो सकता है, सत्य अप्रिय भी हो सकता है। सत्य बेहद कम ऐसा होता है कि जो प्रिय लगे, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। क्योंकि जो कल्याणकारी है, शिव मतलब कल्याणकारी, जो आपके लिए कल्याणकारी है वही तो सुंदर है। तो सच्चाई जान लेना बेहद आवश्यक है। और भारत में जो राजनीतिक दल लंबे समय तक शासन करता रहा, उसने सनातन धर्म को, राम नाम को, सनातन से जुड़ी हुई तमाम पुस्तकों, ज्ञान, देवी देवताओं को पीछे ऐसा अपनी तरफ से उन्होंने तो दफन कर दिया था, चाहे पाठ्य पुस्तकें हों या जो संग्रहालय में पुस्तकें रखी हों। आपको मालूम, जो भी आक्रांता आते थे वो हमारे पहले जो पुस्तकालय होते थे उनको जलाते थे, विश्वविद्यालय जलाते थे, वहाँ के जो हमारे मनीषी होते थे उनकी सर्वप्रथम हत्या करते थे, यही काम होता था ना। तो आपको ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 के बाद भारत ही नहीं पूरे विश्व में राम नाम की अलख जग गई। और जो लोग सत्य सनातन को डेंगू मलेरिया कोरोना बता के सत्य सनातन को समूल नाश करने की बात कर रहे थे, रामचरितमानस को किस किस तरह से उसकी आलोचना क्या क्या कहने, अब शब्दों से नवाज रहे थे, अंत में जब चुनावी सीजन आ गया और उन्हें ये लगा कि अब अंतिम सत्य तो राम ही है, राम नाम ही सत्य है, तो जो सबसे प्रखर आलोचक थे, जिनमें सबसे आगे बंगाल की ममता नाम की ममता लेकिन निर्ममता की प्रतिमूर्ति, याद करिए वो वीडियो जिसमें दिखाए थे कि लोग नारा लगा रहे थे जय श्री राम, तो कार रुकवा के उतर के किस तरह से उन पे हो गई। यानी राम नाम से किस हद तक वो चिढ़ रही थी, जैसे उल्लू प्रकाश से चिढ़ता है, इस तरीके से राम नाम से चिढ़ थी। और ये चिढ़ केवल ऐसे ही नहीं थी, बंगाल में इंद्रधनुष को, जब आपने देखा होगा बादल में इंद्रधनुष उकर आता है अपने आप, तो इंद्रधनुष को बंगला में रामधेनु कहा जाता है, बोला जाता है। पाठ्य पुस्तकों में भी रामधेनु इंद्रधनुष को बताया गया है। हम लोग इंद्रधनुष, रेनबो अंग्रेजी में। तो उन्होंने पाठ्य पुस्तकों से राम का नाम हटा के उसकी जगह रंगधेनु करवा दिया। ये थी चिढ़। लेकिन अब वर्तमान हालात में 22 जनवरी के बाद कितना बदलाव हुआ। इन्हीं ममता बनर्जी ने रामनवमी की छुट्टी करा दी, रामनवमी का अवकाश घोषित करवा दिया पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने। तो इसे क्या कहेंगे। अब चूंकि चला चली की बेला, अंतिम बेला है, हालांकि ठीक है अभी वो खुद समझ रही हैं और ये अच्छी बात है कि उन्होंने इस सत्य को स्वीकार लिया। लेकिन ये कालनेमी वाले लोग हैं। आपको मालूम है कि कालनेमी एक कैरेक्टर था रामायण का, तो वो नकली भगत बना हुआ है। ये सब नकली हैं, बगला भगत हैं, एक टांग पे खड़े होकर कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं।
ये ताक में है बोटों को लपकने की, बोटों का शिकार करने के लिए ये राम नाम के बगुला भगत हैं जो एक टांग पे खड़े होके बोटों का शिकार करने के लिए खड़े हैं। अब दूसरे बहुत बड़े राम विरोधी केजरीवाल, क्योंकि उनकी नानी ने बताया था कि बेटा किसी की जगह को तोड़ के, पूजा स्थल को तोड़ के हमारे भगवान राम खुश नहीं होते, तो वो ऐसे राम वाले थे कि वो राम मंदिर से उनको इसलिए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो दूसरी की जगह पे तोड़ के बनाया गया था, बनाया जा रहा है, तो वो ऐसे मंदिर से बिल्कुल खुश नहीं थी उनकी नानी और नानी के पक्के वाले चेले। ठीक, लेकिन वहाँ पहुँच गए सब परिवार, केजरीवाल फूल मालाएं और साल वाल, तो इनको क्या कहें, राम भगत कहेंगे या बगुला भगत कहेंगे। ये भी वोटों के शिकार के लिए एक टांग पे खड़े होके, उनके मंत्रियों की तो बात छोड़ दो। फिर जो अभी बजट प्रस्तुत किया गया, तो राम राज्य का बजट बताया, उसे राम राज्य का नाम लिया। यही नहीं, बजट जो 76,000 करोड़ का आतिशी मरलेना ने प्रस्तुत किया, उसके पहले उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ी। तो ये तो वैसा ही है जैसे अंतिम यात्रा पे जब व्यक्ति जाता है, जब कुछ भी करने लायक नहीं रह जाता है, तब याद आता है उनके साथी संगियों को राम नाम सत्य है। और ये बात इन लोगों में पूरी तरह से फिट बैठ रही है। वोटर इतना चतुर हो गया है, वो इनके जाल में फंसने वाला नहीं है, इन कालनेमियों से वो सतर्क है।